कौन? रुको। ओके, तो भाई अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि अगर मुझे फायरवॉल पर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बनाए तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंसोल जो मुझे मिल सकते हैं, मेन फायरवॉल कंसोल एंड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कंसोल, जो हम बनाएंगे। ठीक है, मेन फायरवॉल कंसोल क्या कहलाता है? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल, जो कि ये है। क्या मैं यहां से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं, जैसे कि इंटरफेस पे आईपी एड्रेस या फिर राउटिंग या फिर एसीएल? नहीं, इट इज ओनली टू मैनेज द फायरवॉल्स। कब से ज्वाइनिंग देख रहे हो? एक बच्चे की तो लग गई जो। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, तुम ध्यान दो पढ़ाई पे। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हमने जान लिया है कि भाई अगर हमें कोई कॉन्टेक्स्ट बनाना है तो फायरवॉल को मल्टीपल मोड में बूट करना है। अब नाउ लेट अस सी हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। बहुत हो गई बात, लेट्स क्रिएट ए सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। हमने फायरवॉल को भी मल्टीपल मोड में बूट करा दिया। नाउ व्हाट इज द कमांड, हाउ टू क्रिएट security context? Now, to create security context on firewall, command is what? Context and then the context name. बन गई logical firewall. That's it. Yeah, in global configuration mode. ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर कमांड क्या चलेगी? कॉन्टेक्स्ट एंड देन द कॉन्टेक्स्ट नेम, मतलब कॉन्टेक्स्ट HR, कॉन्टेक्स्ट C1, कॉन्टेक्स्ट C2, वट एवर नेम यू वांट टू स्पेसिफाई. Let's run this command on firewall. Context C1. Oh, wait. Clear configure alls. What is the command to create context? Context and then the context name. Let's create a context and then the context name. Symbolic name of the context. You know why we got. तो देखो, अब कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए कमांड होती है कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का नाम. फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट C1, कॉन्टेक्स्ट 1, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट C1. लेकिन when I tried to run this command, we got error message. Identify admin context first. मतलब अब ये एक और नई चीज आ गई. We were trying to create context, now we need to understand what is admin context. ठीक है, अभी हम समझ रहे थे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल और कॉन्टेक्स्ट कंसोल. नाउ देयर इज वन मोर थिंग, कॉन्टेक्स्ट एंड एडमिन कॉन्टेक्स्ट. इसका मतलब नाउ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू. सेवन 40 तक पढ़ते हैं, फिर छुट्टी. अरे इधर दिख तो रहा है टाइम, उसमें अलग दिखता है. कितनी जल्दी देखो, अरे छुट्टी होने वाली है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट. जब भी हम फायरवॉल पर कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, दो तरीके के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जिसमें से एक तो क्या है? एडमिन कॉन्टेक्स्ट, नाम लिखा गया था, और दूसरा नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, क्या? नहीं, मेन फायरवॉल है. एडमिन कॉन्टेक्स्ट भी एक लॉजिकल फायरवॉल है. कॉन्टेक्स्ट का मतलब लॉजिकल फायरवॉल, मेन फायरवॉल इज समथिंग डिफरेंट. मतलब यू कैन से दैट अगर मैं अपने लैपटॉप पर, मेरे पास विंडोज 7 है, दैट इज माई मेन फायरवॉल, मेन कंसोल. एंड VMware पर मैंने एक विंडोज 8 मशीन इंस्टॉल की, दूसरी विंडोज 8 मशीन इंस्टॉल की. अब वर्चुअल मशीन्स को भी मैं कैटेगराइज कर रहा हूं. वर्चुअल मशीन्स की भी कैटेगराइजेशन है. मतलब अगर मैंने एक ही फायरवॉल पर कॉन्टेक्स्ट बनाए हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के दो तरीके हो सकते हैं, दो टाइप हो सकते हैं. अब वो टाइप कौन से, वो बता रहे हैं. दिस इज नॉट मेन फायरवॉल, एडमिन कॉन्टेक्स्ट इज नॉट मेन फायरवॉल. वो एक टाइप है किसका? सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का. ज्यादा हो गया?
ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि फायरवॉल पर जब भी हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं वी कैन हैव मल्टीपल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, राइट। एडमिन कॉन्टेक्स्ट हमेशा कितने होंगे? एक। ये आपके मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एडमिन कॉन्टेक्स्ट एंड रेगुलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मतलब तुम मुझे बताने नहीं दोगे? अरे वो मैं बताऊंगा, लेट मी कंप्लीट देन योर क्वेश्चन विल बी ऑटोमेटिकली आंसर्ड। ठीक है, जैसे वो मैंने एग्जांपल लिया तो मुझे कुछ याद आ गया, तो मुझे भी कुछ याद आ गया। एडमिन कॉन्टेक्स्ट, एडमिन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक ए रेगुलर कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की तरह ही है, बट विद वन एक्स्ट्रा प्रिविलेज, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? परमिशन। If we remotely manage admin context, we can jump from admin context console to main firewall console। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप समझदार हो ना। मान लेते हैं मैंने फायरवॉल को मल्टीपल मोड में बूट किया, इसके हैं 3 इंटरफेसेस, 0x0, 0x1, 0x2। इस फायरवॉल पर मैंने कोई भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट नहीं किया, लेकिन ये फायरवॉल कौन से मोड में है? मल्टीपल में। तो क्या मैं मल्टीपल मोड में इस फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पर आईपी कॉन्फ़िगर कर सकता हूं? कैन आई कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन एनी इंटरफेस? नहीं। इसका मतलब क्या? इफ आई हैव टू रिमोटली मैनेज, ये जो मेन फायरवॉल है इसका मुझे कंसोल लेना है। कैसा कंसोल? रिमोट। मतलब मुझे अगर टेलनेट करना हो या फिर एसएसएच करना हो, कैन आई टेक रिमोट कंसोल? नो। व्हाई? बिकॉज जितने भी इंटरफेसेस है मेन फायरवॉल पर, या फिर मेन फायरवॉल का कोई इंटरफेस है ही नहीं, देयर इज नो आईपी ऑन द मेन फायरवॉल, व्हिच मींस आई कैन नॉट मैनेज दिस फायरवॉल और मेन कंसोल, मेन फायरवॉल रिमोटली। देयर इज नो वे बाय विच वी कैन रिमोटली मैनेज द फायरवॉल। अब अगर रियल टाइम में ऐसा होगा तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रियल टाइम में जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, चाहे वो मेन फायरवॉल पे हो या फिर किसी कॉन्टेक्स्ट पर, दैट इज डन बाय रिमोटली। क्योंकि आपके डिवाइसेस तो किसी डेटा सेंटर में होते हैं, आप बार बार कंसोल तो लगाने जाओगे नहीं वहां पर। सो यू नीड ए वे बाय विच यू कैन मैनेज दिस फायरवॉल। हो सकता है आपको यहां पर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बनाने हो, तो यू नीड टू टेक द कंसोल ऑफ दिस मेन फायरवॉल रिमोटली। अच्छा रुक जाओ, हाँ वापस चले जाओ। तो इस मेन फायरवॉल को हम रिमोटली मैनेज कर पाए, इसके लिए फायरवॉल पर एक कॉन्टेक्स्ट बनता है, जो कैसा कॉन्टेक्स्ट होता है? एडमिन। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम कोई भी इंटरफेस को बाइंड कर सकते हैं, और फिर उस इंटरफेस पर क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? कोई आईपी एड्रेस, एंड देन वी कैन टेक कंसोल ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, एंड इस कॉन्टेक्स्ट से हम कहां जा सकते हैं? मेन फायरवॉल। आया समझ में? देखो एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की तरह ये एडमिन कॉन्टेक्स्ट भी काम करेगा। मतलब मैं इसमें 2 इंटरफेसेस को एलोकेट कर दूं, डेटा ट्रैफिक को क्या करा सकता हूं? पास। ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूं? इसमें मैं मैनेजमेंट इंटरफेस को बाइंड कर दूं, और इसको मैं किस पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं? मैनेजमेंट पर्पस के लिए। आया समझ में? यही मैंने पॉइंट लिखा है,
इट इज जस्ट लाइक ए रेगुलर कॉन्टेक्स्ट। रेगुलर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, जो मैं नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट बनाता हूं उसी तरीके से मैं ये कॉन्टेक्स्ट भी बना सकता हूं। मतलब मैं एक कॉन्टेक्स्ट पे दो इंटरफेसेस को बाइंड कर दूं, डेटा ट्रैफिक को क्या करा दूं, पास। एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ द मेन फायरवॉल। हम इसको मेन फायरवॉल की मैनेजमेंट के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज। एंड रियल टाइम इट इज मेनली यूज्ड फॉर व्हाट, मैनेजमेंट पर्पस, सो दैट वी कैन मैनेज द मेन फायरवॉल। जो भी डेटा ट्रैफिक हो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई अलग से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। नाउ कैन यू गाइस एक्सप्लेन व्हाट इज एडमिन कॉन्टेक्स्ट? Admin context is with one extra permission, and what is that permission? We can remotely manage the main firewall. In case if I create a normal context, allocate any interface to that context, and if I remotely manage that context, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट को टेलनेट करता हूं तो मैं यहां से जंप नहीं कर सकता, कहां पर, मेन फायरवॉल पर। मैं मेन फायरवॉल पे रिमोटली केवल कहां से जंप कर सकता हूं, एडमिन कॉन्टेक्स्ट से। ये डिफरेंस है एक इस कॉन्टेक्स्ट में, एडमिन कॉन्टेक्स्ट में, और एक रेगुलर कॉन्टेक्स्ट में, नथिंग एल्स। अब आई होप मेरे को ये तो लिख के नहीं बताना रेगुलर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट जिस पे आप इंटरफेसेस को एलोकेट करते हो, जो कि आप इस कमांड से बनाते हो। समझ में आया? ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब हमने ये कमांड चलाई थी, हमारे पास एरर आया आइडेंटिफाई, मतलब क्या करो, सबसे पहले क्या बनाओ, एडमिन कॉन्टेक्स्ट। अब एडमिन कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए कमांड क्या होती है, एडमिन, बता रहे हैं साथ के साथ कि हाँ ये कमांड चला लो, बन जाएगा। ठीक है, सो फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पर, हाउ टू क्रिएट एडमिन कॉन्टेक्स्ट। 10 मिनट रह गए। कमांड टू क्रिएट एडमिन कॉन्टेक्स्ट इज एडमिन कॉन्टेक्स्ट एंड देन एडमिन कॉन्टेक्स्ट नेम, and this name can be anything. And one more thing, by default admin context is created automatically as we reboot ASA in मल्टीपल मोड। जब भी हम फायरवॉल को मल्टीपल मोड में रिबूट करते हैं तो ASA पर अपने आप क्या बन जाता है, एडमिन कॉन्टेक्स्ट, हमें बनाना नहीं पड़ता। और एडमिन कॉन्टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, एडमिन। भाई एडमिन है तो नाम क्या होना चाहिए, एडमिन। बट दिस नेम कैन बी एनीथिंग। सर अगर ऐसे बात है, सर अगर पहले से बना हुआ है तो हम लोग को ये कमांड क्यों चाहिए सर आपके वाला? क्योंकि जब तुम आए ना, मैं एक कमांड चला चुका था, सब कुछ मैंने हटा दिया था। मैंने कहा ना 10 मिनट लगे थे रिकॉर्डिंग से पहले। तो अभी हमें क्या कमांड चलानी पड़ेगी, यहां पर एडमिन कॉन्टेक्स्ट, और यहां पर कोई भी नाम दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली नाम क्या होना चाहिए, एडमिन, तो हमने नाम दे दिया एडमिन। ठीक है, अब हमने यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट बना दिया, एडमिन कॉन्टेक्स्ट। अब अगर मैं चेक करूं शो कॉन्टेक्स्ट कमांड से कि कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट बने हैं, तो आप शो कॉन्टेक्स्ट कमांड से देख सकते हो कितने कॉन्टेक्स्ट बने हैं, एक एडमिन। याद रखना, आपको नाम से कभी पता नहीं चलेगा कि ये एडमिन कॉन्टेक्स्ट है या नहीं। जिस भी कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या लगाए, स्टार, वो कैसा कॉन्टेक्स्ट है, एडमिन कॉन्टेक्स्ट। जिस भी कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या लगाए, स्टार, दैट इज एडमिन कॉन्टेक्स्ट। अरे भाई मैंने, तुम नहीं थे ना यहां पर। तो भैया अब हमने एडमिन कॉन्टेक्स्ट बना लिया, क्योंकि हमें ये कॉन्टेक्स्ट क्यों बनाना था, क्योंकि जब हमने ये कमांड चलाई तो ये बोला कि भाई एडमिन कॉन्टेक्स्ट को पहले क्रिएट करो। अब हमने एडमिन कॉन्टेक्स्ट कमांड से एडमिन कॉन्टेक्स्ट बना लिया। नाउ वी शुड बी एबल टू क्रिएट ए रेगुलर कॉन्टेक्स्ट। फिर से बना के देखते हैं, मतलब अब अलग एरर आ गया।
क्या बोला? एडमिन कॉन्टेक्स्ट, जिसका नाम तुमने एडमिन दिया, मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद कॉन्फिग यूआरएल। भाई इतना नहीं होगा, ठीक है, अब बाद में करते हैं। ये अलग अलग एरर आ जा रहे हैं, अब ये बता देंगे फिर से कोई एरर आ जाएगा। यार ये ऐसे थोड़ी होता है। चलो अब बताते तुम्हें क्या होता है ये कॉन्फिग यूआरएल। अब कह सकते हो ये जो भी मैं पॉइंट लिखने वाला हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आज मैं इसको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाता। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो हमारा मेन फायरवॉल होता है, मेन फायरवॉल इज यूज्ड टू क्रिएट और मैनेज सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि अगर मैं अपने लैपटॉप पर VMware पर कोई वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करता हूं, वर्चुअल मशीन को जब हम इंस्टॉल करते हैं, हम ये बताते हैं कि अच्छा उस वर्चुअल मशीन में रैम कितनी होगी, उसकी हार्ड डिस्क कितनी होगी, या फिर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम कोई भी कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, what things must be configured for a security context from main firewall। जब भी हम कोई कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट बनाने के साथ साथ हम और क्या क्या चीजें करनी चाहिए हमें। देखो अभी मान लो मैंने क्या किया, ये मेरा मेन फायरवॉल है, इसके है मल्टीपल इंटरफेसेस 0x0, 0x1, 0x2, और मैंने यहां पर एक लॉजिकल फायरवॉल बना दी C1। अब इसका अगर लॉजिकल फायरवॉल का कोई इंटरफेस ना हो तो क्या हम कोई काम कर सकते हैं? भाई लॉजिकल फायरवॉल के इंटरफेसेस तो जरूरी हैं, तभी तो ट्रैफिक पास होगा। तो जैसे कि अगर मैं कोई भी लॉजिकल फायरवॉल बनाता हूं तो उसमें मुझे बताना पड़ेगा मेन फायरवॉल के कौन कौन से इंटरफेसेस क्या हो सकते हैं यूज। मुझे इंटरफेसेस को अलोकेट करना पड़ता है। इसी तरीके से ये जो मेरी फायरवॉल बनी है, ये कैसी फायरवॉल है? लॉजिकल फायरवॉल। अब अगर मैंने इस लॉजिकल फायरवॉल पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की और मैंने कमांड चला दी राइट, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेव कहां पर होगी, ये भी बताना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन को कहीं ना कहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेव। तो कॉन्फ़िगरेशन कहां पर सेव होगी, या फिर ये जो लॉजिकल फायरवॉल है, ये मेन फायरवॉल के रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकता है, सारे के सारे रिसोर्सेज या फिर लिमिट रिसोर्सेज क्या हो सकता है, वो सब चीजें हम बताते हैं मेन फायरवॉल से। देयर आर 3 थिंग्स जो हमें बतानी होती है। एलोकेट इंटरफेस, कॉन्फिग यूआरएल, जो कि अभी हमारे पास एरर आया था, एंड तीसरा रिसोर्स एलोकेशन। एलोकेट इंटरफेस का मतलब क्या है, विच इंटरफेसेस विल बी एलोकेटेड टू कॉन्टेक्स्ट। मेन फायरवॉल से कौन कौन से इंटरफेसेस क्या होंगे, एलोकेट। कॉन्फिग यूआरएल का मतलब क्या होता है, where the configuration file will be saved। जो हम लॉजिकल फायरवॉल बना रहे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहां पर सेव होगी। ये देखो, जब भी मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट बनाया, जैसे कि मैंने एडमिन कॉन्टेक्स्ट भी बनाया, कॉन्टेक्स्ट एडमिन, मैं उसके लिए ये बता सकता हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से इंटरफेसेस एलोकेट करने हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहां पर सेव होगी, या फिर किधर गया, रिसोर्स एलोकेशन के लिए हम बता सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को हम करेंगे कल कंटिन्यू, ठीक है। तो कल हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, 2 प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कल कर